जो आपका जो अनुच्छेद 370 वाला जो सवाल जो था, मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूं क्योंकि आई हैव अ फ्रेज विच इज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. 370 इज हिस्ट्री. सूनर पीपल रियलाइज इट द बेटर. भारतीय वज़ीर खारजा का आमना सामना हुआ. नमस्ते का जवाब हाथ जोड़कर सलाम से दिया गया. रावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया. पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है. दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर खारजा आए हुए थे उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया. जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा. लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पे जगह ही नहीं. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल. शंघाई सहयोग संगठन के बैठक में हिस्सा लेने भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए तो थे बड़े मंसूबे लेकर, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. बिलावल सोच के आए थे कि भारत में कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपने देश में बहाबाही लूट ले जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस मुद्दे पर भारत से लौटकर जो जवाब आएगा उसके पाकिस्तान में उनके बयान से ज्यादा चर्चा होगी. भारत से जाते जाते बिलावल कश्मीर का मुद्दा उछालने से नहीं चुके थे और उन्होंने श्रीनगर में होने वाली G20 के बैठक को लेकर बड़ा बयान दे डाला. उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी इवेंट का श्रीनगर में आयोजन भारत की आकार को दिखाती है. वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहेगा. बिलावल को बड़ी ही शांति से लेकिन करारा जवाब दिया है और उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे पाकिस्तान अवाक रह गया. एस जयशंकर ने भुट्टो के लिए कॉफी वाला मुहावरा बोलते हुए कहा, 370 अब हिस्ट्री बन चुका है. जितनी जल्दी लोगों को ये एहसास हो जाए उनके लिए उतना अच्छा होगा. भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि उनका G20 से कोई लेना देना नहीं है, उनका श्रीनगर से भी कोई लेना देना नहीं है. अब बस एक ही मुद्दे पर चर्चा होनी है कि पाकिस्तान POK से अपना कब्जा कब हटाएगा. नाजरीन, ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब जौहरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत से इशूज़ हैं जिसकी वजह से तनाव और सर्दमहरी का शिकार है. मसला कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है. इसका हल ना होना, भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बदलना, ये भी बहुत बड़ी वजह है. ये पहले ही कहा जा रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दो तरफा मुज़ाकरात हैं उनका कोई इम्कान नहीं है और ना ही कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली पर और ये बात एजेंडे में शामिल होगी. तो क्या फिर ये सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान ने इस पर कोई समझौता कर लिया है? आर्टिकल 370 पे उन्होंने कहा कि हमारी स्टेटेड पोजीशन है और उन्होंने अपनी स्पीच में, जयशंकर साहब ने नाम लिए बगैर, उन्होंने इंडिया की पोजीशनिंग ये रही है कि जी ये इसमें, आपको याद होगा एक ज़माने में ओबामा ने बात कर दी थी कश्मीर की, तो इंडिया का स्टांस ये था कि ये हमारा और पाकिस्तान, इसमें कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा. अब मुझसे अगर आप पूछे ना कि पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में पहली दफा कोई नया स्टेटमेंट, या मैं उसको शायद सही डिकोड नहीं कर पा रहा हूं, और अगर कर पा रहा हूं क्योंकि वर्ड्स एग्जैक्ट वो हैं जो मैंने कहे. पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर के मीडिया में बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो विजिट है ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. कोई इसके हक में और कोई इसकी मुखालिफत में बात कर रहा है. अपोजिशन जमात PTI की राय भी इस मामले पर तकसीम है. साबिक वज़ीर ख़ारजा और PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ये समझते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम एक अहम इलाकाई फोरम है जिसका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए. दूसरी तरफ इमरान खान, शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्मीर को इग्नोर करके भारत जाना ये अमरीका और मोदी की खुशनुदी हासिल करने जैसा है. फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वर्चुअल तरीके से भी इजलास में शरीक हो सकते थे, तो वो खुद भारत क्यों गए? गोवा में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय हम मनसब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया. क्या ये मुसाफिया दो तरफा बातचीत की बुनियाद साबित हो सकता है? क्या यहाँ से मसला कश्मीर के हल के लिए कोई राह निकल सकती है? पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा ने बज़ाहिर तो कोई बदमज़गी तो नहीं देखी. ज़ाहिर है कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी तकारीर में एक दूसरे पर अपनी अपनी रवायती जो मुल्की पॉलिसीज़ हैं उनको वाज़े ज़रूर किया है. बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया जिसमें उन्होंने भारत का नाम लिए बग़ैर मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा इक़दामात को कंडेम किया. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात दरअसल
शंघाई ताउन तंजीम के मकासद की नफ़ी है। पर बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल के बाद इंडिया विजिट करने गए हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना, वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी उस इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया था, तो जब से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इनके साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ठीक है, इनका जाना बनता ही नहीं था, क्योंकि जब से ये कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुकात रखना बनता नहीं है और इनको नहीं जाना चाहिए था। अब चले गए हैं और वहाँ जाके जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ना तो उन्हें ठीक से वेलकम किया गया, कोई उनसे हैंडशेक नहीं किया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया। बड़ा ठंडा सा वेलकम हुआ उनका। जी देखें, इनको ना बेइज्जती करवाने का शौक़ है। पीडीएम वाले जितने भी हैं, बिलावल कल का बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए होते, हमारे जो है वज़ीर ख़ारजा साबिक, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ पे पूरी बातें करनी थी। इसको बिलावल को तो किसी किस्म का कोई ट्रेन भी नहीं किया गया था, इसको किसी बातों का नॉलेज नहीं था। जब ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया वाले इससे क्वेश्चन करते रहे, लेकिन इसके पास कोई आंसर ही नहीं थे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो जाके वहाँ पर कोई बात करता ना। जी, लेकिन इंडिया ने जिस तरह की उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्हें खरा खरा सुनाया गया है, हर बात का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्या कहेंगे आप उस पर? देखें जी, इंडिया के हमारे साथ 75 साल से हमें यही सबक सिखाया गया जी, हमारी इंडिया के साथ ना हम लड़ेंगे। हमारी जो इकोनॉमी है हम उसको ठीक करेंगे तो फिर इनके साथ लड़ेंगे, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी का इन्होंने पट्टा बिठा दिया है, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी सारा कसूर है, ठीक है। इसके पीडीएम इसकी सारी जमातों का कसूर है, ठीक है। 75 साल हमें यही इसके बात के पीछे लगाया कि जी इंडिया के साथ लड़ेंगे, कश्मीर लेंगे। अब देख लें बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर ने उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो सर, इस सारी सूरत हाल के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या बिलावल को इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? मैम, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक इंडिया अपना आर्टिकल 370 वापस नहीं ले लेता, कश्मीर वालों को उनके हकूक़ वापस नहीं मिल जाते, तो पाकिस्तान का वहाँ पे जाना बनता ही नहीं था। इमरान खान साहब ने उनके साथ कता ताल्लुक़ किए हुए थे और वो सही थे। वो होते तो आज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती नहीं होती। इसमें सारा कसूर पीडीएम का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, सारे चोरों का कसूर है। लेकिन सर, हमें तो यही उम्मीद थी ना कि अगर 12 साल के बाद दो मुल्क आपस में मिलेंगे, इनके ऑफिशियल्स आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, तो डेफिनेटली मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैम, वो तो आपको बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो खुद गए हैं, जानबूझ के गए हैं। वो इनको नहीं बुलाना चाह रहे थे। इनको अब देखें वहाँ पे जाके बिलावल की इतनी बेइज्जती हुई है, ठीक है। उसका जो वज़ीर ख़ारजा, उसने बिलावल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देख लो, वो इनको ऐसे छलांगे मार मार के दिखा रहा है कि जी बिलावल ने जाके वहाँ पे कश्मीर फतह कर लिया है, कश्मीर वापस ले लिया। क्या किया इन्होंने? जाके उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। बेइज्जती करवा के ये वापस आ जाएंगे। इससे बेहतर था डूब के मर जाते ही ना ये।